स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दिव्य आर्ट पाठशाला में। इससे पहले हमने बात करी थी फंडामेंटल में किस प्रकार के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमारे पूछे गए थे। उसके बाद हमने बात करी थी प्रागैतिहासिक चित्रकला के बारे में, किस प्रकार के क्वेश्चन अभी तक पूछे जा चुके हैं। उसी के आगे आज हम बात करेंगे प्राचीन साहित्य कला के बारे में। साहित्य के क्षेत्र में कला से हमारे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से ग्रंथ हैं, किस किस ने कौन कौन से ग्रंथों की रचना करी है, उनके लेखक कौन है, तो किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे आने वाले एग्जाम में हमारे काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन बनता है, क्षय वृद्धि पर चर्चा करने वाली प्राचीन कृति है। क्षय वृद्धि हमें किस पे है, तो नाट्य शास्त्र। ये क्वेश्चन हमारा 2011 में यूजीसी में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाफिर के अनुसार भारत में चित्रकला का जन्म हुआ है, तो दरबारों में। किसके अनुसार, लाफिर के अनुसार दरबारों में कला का जन्म कहाँ हुआ है, तो आप देख सकते हैं मुगल शैली में। हम देख सकते हैं कि मुगल शैली कैसी है, तो हमारी दरबारी कला है। यह क्वेश्चन हमारा पीजीटी 2010 में पूछा गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अश्वमेध यज्ञ के समय श्री राम ने स्वर्ण प्रतिमा का निर्माण करवाया, किसका, तो सीता जी की करवाया था। पीजीटी 2010 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। वेदों की संख्या कितनी है, 4 है। कितने हमारे वेद हैं, 4 हैं। टीजीटी 2010 में क्वेश्चन पूछा गया कौन कौन से हैं, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हमारे 4 वेद हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, कभी कोई सूत्र भी पूछ लिया जाता है कि यहाँ से कहाँ से ये लिया गया है। कलानम प्रवरम चित्र धर्म काल मोक्षदम उद्कृत है, कहाँ से, तो चित्रसूत की पुस्तक से यह लिया गया है। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। टीजीटी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। चित्रकला का प्राचीन नाम था, क्या था, तो शिल्प था। जब हमारी प्रागैतिहासिक कला में हम जब चित्रकला को देखते हैं तो हमारी शिलाओं पे तो हमने देखी चित्रकारी, तो इसका प्राचीन क्या होगा, शिल्प मतलब शिला। पीजीटी 2014 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। अग्नि पुराण में कलाकार को कहा गया है, क्या कहा गया है, तो योगी कहा गया है। कहाँ कहा गया, अग्नि पुराण में कलाकार को कहा गया है योगी। पीजीटी 2013 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। हिंदू धर्म से संबंधित कला दर्शाती है उदयगिरी की गुफाएं। पीजीटी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। पौराणिक रूप से चित्रकला की उत्पत्ति से संबंधित कथा का वर्णन मिलता है चित्र लक्षण में, किस हिसाब से, पौराणिक स्वरूप में चित्रकला की उत्पत्ति का लक्षण हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो चित्र लक्षण में। पीजीटी 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है। वेदों की रचना हुई थी, तो संस्कृत भाषा में हुई थी। वेद हमारे किस भाषा से हैं, तो संस्कृत भाषा में रचना हुई थी। टीजीटी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। इंडो आर्य बोला करते थे, कौन सी भाषा, तो संस्कृत भाषा बोलते थे। विश्व धर्मोत्तर पुराण का अंग्रेजी अनुवाद किया है, तो किसने किया है, तो स्टेला क्रैमरिस ने किया है। पीजीटी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। मेघदूत रचना है किसकी है, तो कालिदास की। कालिदास की जितनी भी हमारी रचनाएं हैं कुछ मोस्ट है, इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछी ही जाती हैं। अभिज्ञानम शकुंतलम के रचयिता हैं तो कालिदास हैं। विश्व धर्मोत्तर पुराण के चित्र विभाजन के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो वर्णिका नहीं आते। ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा। यहाँ पे हम 1 लाइनर क्वेश्चनों की बात कर रहे हैं कि किस क्वेश्चन को कहाँ पूछा गया है, किस पेपर में। पीजीटी 2010 में चित्र लक्षण के रचयिता हैं तो राजा भयजित हैं। देवी दुर्गा महिषासुरमर्दिनी की प्रतिमा लक्षण का वर्णन हमें मिलता है, तो मार्कंडेय पुराण में मिलता है। भारतीय ग्रंथ बृहद संहिता के लेखक हैं तो कौन है, वराह मिहिर हैं। आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विश्व धर्मोत्तर पुराण है कहाँ से संबंधित है, तो गुप्त काल से संबंधित है। टीजीटी 2010 में पूछा गया है क्वेश्चन। आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, तो 8 है। टीजीटी 2010 में पूछा गया है। हमारा जो नवा रस है तो किसने दिया है, तो अभिनव गुप्त ने दिया है। किसने दिया है, अभिनव गुप्त ने। गुप्त ने नवे रस की खोज करी थी, कौन सा था वो, शांत रस, शांत रस। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, शिल्प रत्न के लेखक कौन है, तो श्री कुमार है। टीजीटी 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है। नाट्य शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य थे भरत मुनि। रसमाला लिखी है किसने, सोमेश्वर ने लिखी है। सम्रागण सूत्रधार के रचयिता कौन है, तो भोज है। विश्व धर्मोत्तर पुराण लिखा है किसने, तो मार्कंडेय ने, मुनि ने लिखा है। विश्व धर्मोत्तर पुराण के चित्रसूत्र में रसों अथवा प्रधान वृत्तियों की चर्चा हुई कितने, तो चित्रसूत्र में 9 रसों की, 9 रसों की। अगर नाट्यशास्त्र की हम बात करें तो वहाँ कितने हुई हैं, तो 8 रसों की चर्चा की गई है, जो किसने लिखा है, तो भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र लिखा है। नेक्स्ट है, कामसूत्र के रचयिता हैं तो वात्स्यायन है। अगर टीका पूछ ले किसने करी है इसकी, तो जय मंगला, जय मंगला जो है किसने करी है, तो यशोधर पंडित ने करी है, यशोधर पंडित ने। नेक्स्ट है हमारा, वात्स्यायन कामसूत्र में वर्णित कलाओं की संख्या कितनी है, तो 64 है। पीजीटी 10 में पूछा गया है। 1999 में टीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया है।
कामसूत्र की वह टीका जिसमें षडंग का वर्णन है के टीकाकार हैं, अभी जैसे हमने ऊपर बात करी थी, यशोधर पंडित हैं। मन की स्वतंत्रता और मोक्ष की या आत्मा की मुक्ति का मार्ग है, तो क्या है? तो कला है। भारतीय ग्रंथों का सही कालानुक्रमण अनुसार से लगाइए। भारतीय ग्रंथों का सही कालक्रम के अनुसार लगाइए। तो सबसे पहले विष्णु धर्मोत्तर पुराण, कामसूत्र, जयमंगला, कादम्बरी, तो इसका जो सन है उसी के अकॉर्डिंग ये लगाए गए हैं। सबसे पहले विष्णु धर्मोत्तर पुराण है, फिर कामसूत्र है, जयमंगला, कादम्बरी। ये UGC 2011 में पूछा गया है नेट में। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, सही सुमेल है। नग्नजीत किसकी पुस्तक है? तो चित्रसूत्र। नग्नजीत किसके लेखक हैं? तो चित्रसूत के हैं। जयदेव की पुस्तक कौन सी है? तो गीत गोविंद है। वात्स्यायन की कामसूत्र है। वराहमिहिर की बृहत संहिता है। नेक्स्ट हमारा वराह अवतार है, किसका है? तो विष्णु के अवतार है। KVS 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। भागवत पुराण कहानी है किसकी? कृष्ण की कहानी है। TGT 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। पौराणिक रूप से प्रथम चित्रकार कौन किसे माना गया? तो ब्रह्मा को माना गया। TGT 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है। रामायण के रचयिता हैं महर्षि वाल्मीकि हैं। TGT 2010। चित्रसूत का सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया है? तो स्टेला कैम्ब्रिज ने किया है। वास्तुविधा और सृजन के देवता हैं कौन है? तो विश्वकर्मा है। PGT 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है। भारतीय ग्रंथों का सही कालक्रम है कामसूत्र, अभिज्ञानम शकुंतलम, कादम्बरी, अभिनव भारती। यह क्वेश्चन हमारा 2016 UGC नेट में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अत्यधिक व्यापक रूप में रंगमंच के साथ संबंध रखता है कौन? कहाँ है? तो ये नाट्यशास्त्र में है। ग्रंथों का सही क्रम क्या है? तो अष्टाध्यायी, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, हर्षचरित्र, कल्पसूत्र। तो ये हमारे कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे प्राचीन साहित्य से, जो हमारी कला से संबंधित हैं, वहाँ से क्वेश्चन पूछे गए। आपने देखे किस प्रकार के क्वेश्चन TGT KVS NVS में पूछे गए हैं। तो आज की वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे डिस्कस करेंगे।